अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कोशिश करेंगे कि करेले की अहमियत कुछ इस तरह से आपके दिलो दिमाग में बिठा दें कि इसकी कड़वाहट आपको कभी भी डरा या धमका ना सके। बहुत कम लोग करेले शौक़ से खाते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे करेले बहुत पसंद हैं और सच्ची बात है कि पूरी लगन और दयानतदारी से अगर करेले बनाए हों तो कोई भी इन्हें खाने से इनकार नहीं कर सकता। पहले लुकमे पे कोई पसो पेश कर सकता है कि मैं नहीं खाता, मुझसे नहीं खाए जाते, लेकिन अगर कोई एक लुकमा लगा लेगा तो वो यकीनन खाता ही चला जाएगा। करेले अगर बनाए हों पूरा उनका हक अदा करके, तो ज़्यादातर लोगों को कड़वाहट से मसला होता है। उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप करेले काटने के बाद उन्हें अच्छी तरह नमक माल दें, थोड़ी देर के लिए धूप में पड़े रहें या वैसे घंटा डेढ़ पड़े रहें। उसके बाद आप निचोड़ेंगे, इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। बड़ी ही मुनासिब सी कड़वाहट इनके अंदर बाकी रह जाती है, जो कि लज्जत का बायस होती है, ना कि बेजारी का। और फिर इनके सारे हुकूक व वाजिबात अदा करते हुए जब इन्हें पकाया जाता है, लज्जत में बेमिसाल होते हैं और फ़वाइद के एतबार से ये बड़ी लाजवाब ग़िज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़े फ़वाइद से मालामाल किया। कुछ मेन खूबियाँ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ करेले के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ कुछ अहम एहतियात, हिदायत और मुमकिना मुज़िर असरात से भी आपको आगाह करेंगे, ताकि आप कहीं फ़ायदे की बजाय नुकसान का शिकार ना हो जाए। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। करेले का मिजाज गर्म खुश्क होता है और ये शुगर कंट्रोल करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। अपनी कड़वाहट की वजह से नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद कुदरती मुरक्कबात की बदौलत, जैसे चारेंथिन और पॉलीपेप्टाइड पी, ये कुदरती इंसुलिन का काम करते हैं, खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। यानी करेले के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो कि वैसा ही काम करते हैं जैसा काम इंसुलिन करती है। मतलब हमारे खून के अंदर मौजूद शुगर को जिस्म में खर्च करवाना, जिससे खून में शुगर का लेवल नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों की शुगर बॉर्डर लाइन पे है, उनके लिए ये बड़ी लाजवाब नेमत है और इसी तरह शुगर पेशेंट्स के लिए इंतहाई बेहतरीन ग़िज़ा। इंशाल्लाह इस्तेमाल की सूरतों पर हम आगे जाके बात करेंगे। पहले जस्ता जस्ता इसके कुछ फ़वाइद को देख लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि करेला शुगर के मरीजों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। साथ ही साथ ये जिगर की सफाई करता है, जिगर को सेहतमंद बनाता है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में बेमिसाल किरदार अदा करता है। ये खून को साफ करता है और जल्दी मसाइल को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। दाग, धब्बे, कील, महासे, शाइयाँ वगैरह ख़त्म करने में मुआविन है। जिल्द को तरोताज़ा करता है, हशाश बशाश बनाता है, जिल्द की रौनकों को बहाल करता है। करेले के अंदर मौजूद फाइबर निज़ाम हज़म के लिए बेहतरीन है, कब्ज़ को ख़त्म करता है और आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है। ये हमारी जिल्द को खूबसूरत बना देता है, फासद मादों को बदन से खारिज कर देता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा का ज़रिया बनता है। केले में विटामिन सी होता है, इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म को बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये एंटी कैंसर के तौर पर अपना किरदार अदा करता है और बदन को कैंसर से बचाता है। दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बुरे कोलेस्ट्रोल को बदन से कम करने में मुआविन है, खून की रवानी को बेहतर बनाता है, जिससे थकावट, सुस्ती वगैरह के असरात दूर हो जाते हैं, जिस्म तरोताज़ा हो जाता है। जिस्म की कुव्वतों को बहाल करने के लिए करेला बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये भूख को काबू में रखता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, वज़न कम करने में, बढ़े हुए पेट को पीछे ले जाने में मुआविन साबित होता है। करेला बेहतरीन मुकव्वी मैदा है, ख़ास तौर पर बलगमी मिजाज अशख़ास के लिए ये एक मुकव्वी ग़िज़ा साबित होता है। बलगम को पकाकर बदन से खारिज करता है। बलगमी अमराज जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह में, तिल्ली की सोजिश में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पेट के कीड़ों को हलाक करता है। खांसी, दमा में करेले का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। सांस की तंगी वगैरह को दूर करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, बलगम को पका कर बदन से खारिज करता है और ज़्यादा बलगम बनने की भी रोकथाम करता है। बात करें इस्तेमाल की सूरतों की, तो इसके इस्तेमाल की एक तो आम सूरत है बतौर सालन, यानी प्याज वगैरह डालकर इसका जो सालन बनाया जाता है। आप गाहे गाहे करेले का सालन ज़रूर खाइए, ताकि आपको अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिले और परेशान कुन मसाइल से आपको निजात मिले। दूसरा यह है कि आप इसे खुश्क करके पाउडर बना के छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह शाम खाने से आधा पौना घंटा पहले इसका पाउडर खा सकते हैं, या 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के वो 1 से 2 सुबह शाम खाए जा सकते हैं। खाने से पहले खाएंगे तो ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। और बेहतर है कि आप करेले के पाउडर का
इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल मामूली मिकदार से शुरू कीजिए और बदनी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आपको पता चले बॉडी के साथ एडजस्ट हो गया, किसी तरह की घबराहट बेचैनी पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हरारत होती है। आपकी बॉडी के साथ जब एडजस्ट हो गया तो उसकी मिकदार को आस्ता आस्ता आप बढ़ाते जाएंगे। यही उसूल होता है, क्योंकि बदनी कैफियत हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा हसास होती है और गर्म मिजाज ग़िज़ाओं से वो बड़ी तलखी, घबराहट और बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसे में आप मुनासिब मिकदार से शुरू करेंगे, आस्ता आस्ता आपका जिस्म उसे कबूल कर लेगा और फिर आपको उसके मुस्बत असरात हासिल होंगे। तीसरा, आप इसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की सूरत में भी इसका पाउडर बहुत मुफीद साबित होता है और दीगर फ़वाइद हासिल करने के लिए। इसी तरह इसका जूस, ये कड़वा ज़रूर होता है लेकिन फ़वाइद के एतबार से बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छा मशरूब है। बदन को तवानाई भी देगा और परेशान कुन मसाइल से निजात भी देगा। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, दौरान खून को बेहतर बनाने के लिए, बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए, ज़ायद फैट को बर्न करने के लिए, डाइजेशन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 2 से 3 इंच का एक करेला, आप उसे ग्राइंड करके सुबह को खाली पेट ये जूस पी सकते हैं। और बेहतर है कि करेले के साथ मुनासिब मिकदार में या कद्दू मिला लें या खीरा मिलाकर उसे ग्राइंड करें ताकि इसकी हरारत एतदाल पर आ जाए। और आप जब इसका जूस पीते हैं तो आपको थोड़ी मिकदार से शुरू करना है, 2-3 चम्मच से शुरू कीजिए और जिस्म की कैफियत को मॉनिटर करते हुए आस्ता आस्ता इसकी मिकदार को बढ़ाते हुए आप 1 कप पे जा सकते हैं। आप करेले का पाउडर खा रहे हैं या इसका जूस पी रहे हैं तो 15-20 दिन के इस्तेमाल के बाद आपको गैप देना है। अगर शुगर वगैरह का मसला है तो फिर लगातार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात इसमें यही है कि अगर आपकी शुगर की दवाएं चल रही हैं, इंसुलिन पे हैं या किसी भी तरह का शुगर का इलाज मुआवजा चल रहा है, ऐसे में आप करेले का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर ख़तरनाक हद तक कम हो सकती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक कंडीशन है जिसमें बहुत पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो अगर आप शुगर की दवाओं पर हैं, इलाज मुआवजा आपका चल रहा है, मुआलिज के साथ मशवरे से लेंगे, एहतियात से लेंगे, साथ साथ अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे ताकि किसी भी तरह की परेशानी से आप 2-4 ना हो। इसी तरह दौरान हमल इसके इस्तेमाल से गुरेज करें, एहतियात से मुनासिब मिकदार में गाहे बगाहे लें। दूध पिलाने वाली माएँ एहतियात करें। बहुत छोटे बच्चे वो करेले खा के घबराहट बेचैनी का शिकार हो सकते हैं, तो उन्हें बहुत ही कम मिकदार में करेले का सालन खिलाएं और वक्फे से देर के बाद ही खिलाएं, वरना वो बेजार हो सकते हैं, बेचैनी और घबराहट का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ जो एक रिवायत चली आ रही है कि करेले खाने के बाद हम कच्ची लस्सी पीना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सिलसिला है। जिस किसी ने भी शुरू किया अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि करेले बेइंतहा मुफीद हैं, लेकिन अगर इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये यकीनी तौर पे घबराहट बेचैनी पैदा करते हैं। अगर किसी को नहीं करते तो ये एक मतलब कह लें कि उसकी तबीयत का इम्तियाज़ हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये घबराहट वगैरह पैदा करते हैं क्योंकि इनमें हरारत होती है और इनमें खुश्की भी पाई जाती है। तो साथ जब कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाए तो तबीयत में फ़रहत और ताज़गी आती है और करेले भी पूरी तरह से हमारे बदन को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी, उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप करेले शौक़ से नहीं खाते तो उम्मीद करता हूँ कि आप खाएंगे ना इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए मुफीद रही या नहीं, और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।